Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarot King. This is your monthly tarot cards reading, tarot predictions for the month of June. Your love life, relationship, your career and your health. जून का महीना क्या चेंजेस को लेकर के आने वाला है, वो कौन सी तब्दीलियां हैं जो आपको देखने को मिलेंगी जून के मंथ में। ओवरऑल क्या लुक होने वाली है, क्या एनर्जीज होने वाली हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। फिर भी आपका कोई सवाल हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ है, चाहे वो आपकी करियर से रिलेटेड है, आपका कोई भी अनदर क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और चेक करते हैं क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ जून। लव रीडिंग आपको डिटेल में मिल जाएगी विद इन फ्यू डेज, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। चैनल को शेयर लास्ट में कर दीजिएगा। ये आपकी छोटी सी जो एफर्ट है ना, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा गिफ्ट है, सो इतना सा कर दिया करें। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या एनर्जीज निकल कर के आने वाली हैं। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर के आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, देन यू हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स के कार्ड ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। यू हैव एम्प्रेस, हाँ बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी एनर्जी है। न्यू बिगनिंग्स को, न्यू जर्नी को और अबंडेंस को, वेल्थ को शो करती हैं। 6 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पर है आपके पास 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, लास्ट वन एनर्जी को चेक करते हैं, देन इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर है जजमेंट, जजमेंट की एनर्जी निकल करके आई है। ये मंथ स्टार्ट होने वाला है किसी बर्डन के साथ। जैसे आपके ऊपर बहुत सारा बोझ है, आपके ऊपर बहुत सारा लोड है काम का, आपकी बिज़ी रूटीन का, आपकी लाइफ बहुत बिज़ी नज़र आ रही है जून के मंथ में। स्पेशली स्टार्टिंग में बहुत सारा काम आप कर रहे हो एंड रूटीन से हट करके ना आप लाइफ में कुछ टास्क परफॉर्म करने वाले हो, यानी कि आपकी रूटीन पहले से कहीं ज़्यादा बिजी हो जाने वाली है। शेड्यूल इतना बिजी हो जाएगा कि आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे, जिसका एक ये नुकसान हो सकता है कि आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। सो काइंडली जैसे भी रूटीन है ना, जैसा भी आपका शेड्यूल है, उसमें से कुछ टाइम अपने लिए लास्ट में निकालें। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आपकी सेहत ठीक है, आप तंदुरुस्त हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो और आप एक क्या आप 10 काम भी कर सकते हो एक साथ। लेकिन अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है ना, तो जो आपकी एक रूटीन बनी हुई है वो भी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। सो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें से टाइम निकालना है खुद के लिए, अपनी परवाह करनी है, अपनी केयर करनी है और ख़ुद को टाइम देना है। देखना है आपके लिए क्या ज़रूरी है। आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होना चाहिए। अगर आपका माइंड रिलैक्स नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने वाला है, फ्रस्ट्रेशन होने वाला है और आप छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा सा बर्ताव करने वाले हो जून के मंथ में। न्यू बिगनिंग्स को लेकर के आएगा जून और न्यू स्टार्टिंग हो रही है किसी काम की, कुछ न्यू आप स्टार्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, बहुत सारे प्यारे प्यारे से आइडियाज़ आने वाले हैं, प्लान्स आप बनाने वाले हो कि मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये अचीव करना है। उसके साथ आपका रवैया थोड़ा सा सख्त हो जाएगा कुछ लोगों के लिए। मे बी अब वो आपके सर्कल में शामिल हैं या फिर नहीं, दोनों सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है। मे बी ज़्यादा क्लोज़ वो हैं जो भी, जिनके साथ भी आप थोड़ा सा कनेक्शन जो है वो अभी आप अपनी तरफ से कम करने वाले हो। उनके साथ जो आपका एक कॉन्टैक्ट है ना वो कम होगा, चाहे आप मैसेजेस पे बात कर रहे हो, आप कॉल कर रहे हो, आप फेस टू फेस बात कर रहे हो, बस थोड़ा सा बात करने वाले हो। जैसे आप वैसे रूटीन में करते हो उस तरह से आपकी बातचीत नहीं होने वाली। उसका रीज़न एक ये है कि आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना चाहते हो, आप कुछ अलग करके दिखाना चाहते हो, पैशन आपके अंदर नज़र आ रहा है और बहुत जल्दबाजी में सोचना एंड फिर क्या है उसके ऊपर स्टेप ले लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत आराम से कुछ चीज़ें सोचो, नहीं, बस अभी आपको एक सोच आई है एंड देन आपने उसके ऊपर स्टेप ले लिया, आपने उसके ऊपर एक्शन ले लिया, तो ये चीज़ नहीं करनी, कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंच सकता है। वैसे ये मन बहुत सारी वेल्थ को, अबंडेंस को, ठीक है, और
ऐसे कह लें कि आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र है, आपके इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा हजूम रहने वाला है लोगों का, लोग आपको पसंद करते हैं। और ये चीज़ जो है वो फ़ेम को भी शो करती है, आपके पास फ़ेम है, आपके पास नेम है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए तो न्यू रिलेशनशिप के चांसेस बनने वाले हैं, न्यू लव स्टार्ट हो सकता है, आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हो सकती है। किसी पर्सन को ना आप उधार पैसे देने वाले हो या फिर आप उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले हो। कोई पर्सन है जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है एंड वो आपकी हेल्प चाहता है, वो आपकी जो है वो मदद चाहता है उसके काम में, या फिर जैसे भी उसकी रूटीन डिस्टर्ब हुई है उसके लिए। और ये जो हेल्प है ना वो पैसों से जुड़ी भी होने वाली है, उसको आपसे पैसे चाहिए। पर आपके माइंड में पता है क्या आ रहा है कि अगर मैं इसको हेल्प करता हूँ ना तो इसके पीछे मेरा क्या बेनिफिट है, मुझे क्या फ़ायदा पहुंच सकता है, और कल को ये पर्सन क्या मुझे फ़ायदा देने वाला है। सो यहाँ पे गिव एंड टेक वाली सिचुएशन है। आपका माइंड ये है कि अगर मैं हेल्प करूँ तो मुझे भी रिटर्न में कुछ चाहिए। सो ये कल को ये पर्सन मुझे भी इसी तरह से फ़ायदा पहुँचाए जिससे मैं भी इसके काम आ रहा हूँ। तो ये चीज़ अगर आप लेकर के चल रहे हो ना तो ये आपकी नेकी काउंट नहीं होने वाली, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ये सोच करके फिर किसी को सपोर्ट करो, आपके दरवाज़े पे कोई आया है कि वो आपसे मदद चाहे और आप ये सोचो कि कल को ये मेरे किस काम आ सकता है, तो इस तरह से नहीं सोचिएगा, आपका जो इमेज है ना वो ख़राब हो सकता है। या फिर यहाँ पर एक चीज़ है कि मतलब को लेकर के नहीं चलना, किसी के साथ भी चलना है ना, चाहे वो आपकी फैमिली है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई जानने वाला है, कोई न्यू पर्सन लाइफ में ऐड हो रहा है तब भी। ये चीज़ माइंड में अगर आप रख रहे हैं ना कि जहाँ पर मेरा फ़ायदा है, मेरा मतलब है, मेरी गर्ज़ है, वहाँ तक तो सब सही है। अगर मेरी गर्ज़ ख़त्म हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। इस तरह की चीज़ें करेंगे ना तो आपकी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इन चीज़ों को ना करें, आपकी इमेज के लिए ये ज़रूरी है। और यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि आपके न्यू जर्नी को या फिर ट्रांसफॉर्मेशन को ये चीज़ शो कर रही है। कुछ है जो कि अब तब्दील होने वाला है, कुछ है जो कि चेंज होने वाला है, मे बी आपका स्टैंडर्ड, आपका स्टेटस या फिर आपकी लाइफ। पर इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप खुद से कमिटमेंट करो कि आपने जो पास्ट में मिस्टेक्स करी है ना वो अगेन आप नहीं करोगे, चाहे वो कुछ भी था। ठीक है, आपको ये दिल से मानना है कि हाँ मैंने गलती करी थी, मुझसे मिस्टेक हुई है, बट अभी मैं ये चीज़ नहीं दोहराऊँगा, तो फिर ये चेंज आपकी लाइफ में आएगा। वरना क्या होने वाला है कि आपकी गलतियों का, आपके गुनाहों का अभी आपको सज़ा मिल सकती है। खुद से कमिटमेंट कीजिए, ऊपर वाले से माफ़ी मांगिए कि अगेन वो चीज़ें आप नहीं दोहराएंगे, तो फिर देखिए आपके स्टैंडर्ड में, स्टेटस में कितने बड़े चेंज आपको देखने को मिलते हैं। रिलेशनशिप्स को बेहतर करने के लिए फ़ोकस कीजिएगा अपनी लव लाइफ के ऊपर, और लव रीडिंग डिटेल में आपको जल्दी मिल जाएगी चैनल पे। और ये थी आपके लिए जून की प्रेडिक्शंस, टैरो कार्ड्स रीडिंग। होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल भी नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, टेक केयर।